प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस स्तोत्र के लिए तैयार करें। आज मंगलवार का दिन है। सेंट एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 15 से 29। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर गंधक और आग बरसाई। स्वर्गदूत ने यह कहते हुए लोत से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड की लपट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसका, उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोत को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोत ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं
तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूँ। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। यह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं इस नगर का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोअर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोत सोअर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सब पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोत की पत्नी ने, जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी के धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोत की रक्षा की, जब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वह रहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मुझे परख, मेरी परीक्षा ले, मेरे हृदय और अंतःकरण की जांच कर। मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता और तेरी सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। मुझे पापियों के साथ न मिला और न उन हत्यारों के साथ ही जिसके हाथ को कर्म से दूषित है और रिश्वत से भरे रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। मैं तो धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। हे प्रभु, दयापूर्वक मेरा उद्धार कर, मेरे पैर सन्मार्ग से नहीं भटकेंगे। हे प्रभु, मैं भरी सभा में तुझे धन्य कहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञा 23 से 27 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग
उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं और उसी प्रकार संतमती के सुसमाचार से हम लोग सुसमाचार भी सुनते आ रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ जो प्री हिस्टोरिक ग्रंथ माना जाता है, हिस्ट्री के पहले, उसी में आज लोत की कहानी हमारे सामने है। लोत की कहानी में एक अनोखी बात है कि प्रभु लोत को बचाना चाहता था क्योंकि वह नेक इंसान था, अच्छा इंसान था। तो इसलिए लोत और उनके पूरे परिवार, पत्नी और 2 बच्चियों के साथ उस परिवार को बचाना प्रभु चाहते थे। तो इसलिए लोत प्रभु की वाणी पहले जैसे उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा प्राप्त हुई, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं और पूर्ण विश्वास करते हुए जो स्वर्गदूत ने उनको कहा वही बात को अपने जीवन में अमल करते हैं। प्रभु के राह पर चलने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रभु की वाणी सुनना अनिवार्य है। प्रभु को सुनना अति आवश्यक है। पवित्र बाइबल में प्रभु का वचन हम पढ़ सकते हैं, प्रार्थना में उनकी वाणी हम सुन सकते हैं, क्योंकि वह हमें हमारे दिल में हमसे बातें करते हैं। तो प्रभु के राह पर चलने के लिए प्रभु की वाणी सुनना बहुत जरूरी है। अगर लोत प्रभु की वाणी को कान नहीं दिए होते तो सोदोम और गोमारा में जितने लोग थे वही हश्र उनका भी होता। चूंकि उन्हें प्रभु की वाणी को सुनने के लिए कान दिया, वहां से वह बच निकले। पर हम जानते हैं कि लोत की पत्नी बच नहीं पाई। हालांकि कुछ समय के लिए उस वाणी के अनुसार चलने के लिए वो तैयार थी, पर थोड़ा बहुत शक होने पर अपना पूर्ण विश्वास खो बैठी और उसके साथ उनका जान भी चली गई। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से विश्वास करें, आजमाए नहीं ईश्वर को। आज के सुसमाचार में भी मैं आना चाहूंगा। प्रभु वायु को या सागर को थमा देते हैं। हम जानते हैं कि जब नाव डूबने को हो रहा था, प्रभु सो रहे थे। विश्वास की कमी कहे या डर के मारे शिष्य उन्हें जगाते हैं और बचाने की गुहार लगाते हैं और प्रभु वायु को रोक देते हैं और लहरें शांत हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, जो पहले पाठ में हमने सुना उसी का कंटिन्यूएशन हम यहां पर भी देखते हैं। प्रभु की वाणी को सुनना सर्वप्रथम बात, और दूसरा उस पर पूर्ण विश्वास करना। शिष्यों को भले हम लोग कहते हैं कि उनका विश्वास कम था, लेकिन वो जानते थे कि प्रभु इस आंधी को, इस तूफान को रोक सकते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ में उनको जगाकर कुछ करने के लिए कहते हैं और उसी वक्त वायु थम जाती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थितियों में हमारे जीवन में तूफान उठ सकता है। तो उस समय प्रभु की आवाज को सुनना बेहद जरूरी है। जिस तरह लोत ने अपने जीवन में प्रभु की वाणी को कान दिया, हमें भी प्रभु की आवाज को सुनना, पहचानने की जरूरत है और उस पर पूर्ण विश्वास करने की भी जरूरत है। चमत्कार हमारे जीवन में घटित होने के लिए यह सिर्फ 2 बातें होना आवश्यक है। पूर्ण रूप से प्रभु के वचनों को सुनना और उस पर 100% विश्वास करना। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, बड़े से बड़े तूफान भी
हमारे जीवन में रोका जा सकता है। उसमें से प्रभु हम सबको बचाया जा सकता है। बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है, बड़ी परेशानियों से हम आराम से निकल सकते हैं। पूर्ण विश्वास होना अति आवश्यक है। प्रभु के वचन को कान देना और उस पर पूर्ण विश्वास करना। आमीन। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें ये वर दे कि तेरे प्रति हमारी सेविकाएं इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करें। बिस्मिल्लाह। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पूर्ण विश्वास हम करते हैं उनके वचनों पर, पूरी तरह से हम निर्भर हैं। प्रभु जीवन में उठने वाले तमाम तूफानों को शांत करने का अधिकार तेरे हाथ में है। जिस तरह तूने सागर में उठे उस तूफान को शांत किया था प्रभु जी, इस वक्त अनेक परेशानियों से जूझ रहे हमारे भाई बहनों को आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। उनके जीवन में भी तू शांति प्रदान कर, बीमारियों से चंगाई, परेशानियों में से छुटकारा, प्रभु समस्याओं का समाधान सभी तेरे हाथों में है। पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यह रूप तो तेरा ही है। इन चांद सितारों में ये अक्षर तेरा